नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कठारे और बात प्रतीक यादव की मौत की, जिस पर कई तरह के सस्पेंस बरकरार हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। तो दरअसल मुलायम सिंह यादव के दूसरे पुत्र प्रतीक यादव का निधन बुधवार को हो गया था। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में गुरुवार को कर दिया गया। अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव की मौत खून के थक्के जमने के कारण हुई है। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स ड्यू टू मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म। इसके मायने हैं कि फेफड़ों की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का जमने के कारण सांस और दिल की धड़कन अचानक रुक गई। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने से पहले उनके शरीर पर 6 चोटें भी थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतीक यादव के सीने, दाहिने हाथ के ऊपरी और निचले हिस्सों में 3 जगह चोट लगी थी। वहीं कोहनी और बाईं कलाई में भी चोट के निशान थे। प्रतीक यादव के दिल और खून के थक्के को आगे जांच के लिए संरक्षित कर लिया गया है। शरीर के विसरा को भी आगे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब जांच पर जरूर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रतीक यादव को बुधवार को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था। सिविल अस्पताल ने कहा कि प्रतीक यादव को मृत अवस्था में वहां लाया गया था। वहीं सिविल अस्पताल की तरफ से ये भी बताया गया था कि प्रतीक यादव को बुधवार सुबह 5:55 पर मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस को सूचना दे दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद ही मौत के कारण का पता कहा गया कि चल सकेगा। लेकिन अब चूंकि रिपोर्ट भी आ चुकी है तो बता दें, प्रतीक यादव की मौत को कुछ लोग संदिग्ध भी मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतीक की मौत को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम के दौरान केजीएमयू के बाहर मौजूद समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक उन्होंने इस पर बयान भी दिया, बात भी की। वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो परेशान थे, लेकिन उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। यानी इस तरह की आशंकाएं खुद समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता भी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सीने, दाहिने बांह के नीचे, दाहिनी कलाई, दाहिनी कोहनी के जोड़, कोहनी के ऊपर और बाईं कलाई पर चोटों का जिक्र किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक 3 चोटें लगभग 5 से 7 दिन पुरानी बताई गई, जबकि अन्य 3 चोटें 1 दिन पुरानी हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब कई तरह की चर्चाएं जारी हैं। तो चिकित्सक इस पर कहते हैं कि पोस्टमार्टम के चिकित्सीय मूल्यांकन से पता चला है कि प्रतीक के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई गंभीर चोटें और खरोंचें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर में गंभीर चोट की ओर इशारा करती है। वहीं चोटों की प्रकृति, संख्या और डिस्ट्रीब्यूशन हिंसक शारीरिक हमले के अनुरूप हैं। इस हमले को ये तथ्य बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं, इसलिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच जरूरी है। ये जो पक्ष है, या कहें ये जो बात है, वर्जन है चिकित्सकों का है, सीनियर चिकित्सकों का। और एक अन्य चिकित्सक इस पर कहते हैं कि उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत के कारण को लेकर पूरी तरह वैज्ञानिक निष्कर्ष तत्काल निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट में अंतिम कारण की पुष्टि के लिए आगे की रासायनिक और वैज्ञानिक जांच जरूरी मानी गई है। साथ ही उनका दावा है कि फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक केवल शुरुआती पोस्टमार्टम निष्कर्ष किसी मौत की वास्तविक प्रकृति तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक और चिकित्सक कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि डॉक्टरों ने अंतिम निष्कर्ष रोक रखा है और आगे की वैज्ञानिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। ये स्थिति खुद दिखाती है कि मृत्यु का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं था। वहीं चिकित्सक बताते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी अर्थात शरीर में विष, दवा, शराब या जहरीले रसायनों की जांच की रिपोर्ट लंबित है। इसलिए ये संभावना बनी रहती है कि मृत्यु किसी विषैले पदार्थ, ड्रग, दवा के रिएक्शन या रासायनिक कारण से हुई हो सकती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की राय है कि रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु को तुरंत प्राकृतिक, आकस्मिक, आत्मघाती या हत्या की श्रेणी में रखना वैज्ञानिक दृष्टि से जल्दबाजी होगी। वहीं विसरा अर्थात फॉरेंसिक विज्ञान में सुरक्षित रखे गए शरीर के नमूने सामान्यतः तब अहम माने जाते हैं जब मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हो या विष संबंधी जांच आवश्यक हो। यानी जब तक एफएसएल रिपोर्ट पोस्टमार्टम निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करती, तब तक मृत्यु के वास्तविक कारण को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। आपको ये भी बता दें कि प्रतीक यादव का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था और कुछ सप्ताह पहले प्रतीक को सांस लेने में भी तकलीफ हुई थी और इसकी शिकायत लेकर वो अस्पताल भी पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, ये भी जानकारी निकल कर आई है कि वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ
भी ले रहे थे, यानी हार्ट से जुड़ी उन्हें परेशानी पहले से थी और इसका कुछ इलाज वो कर भी रहे थे। आपको बता दें, प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति थे। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता का निधन भी वर्ष 2022 में हो गया था। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खास तौर से बता दें, चिकित्सकों की अलग अलग राय है, लेकिन अभी और आगे की गहन जांच होगी, तब हो सकता है कि तस्वीर और हद तक साफ हो सके। और इस मसले से जुड़ी आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।